now we are starting exercise set 2.5. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was 400. तो एक मंथली लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एक फिक्स फीस पे करनी है, प्लस जो भी आप उस पर मटेरियल एक्सेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल पे करना है। सपोज उस पर अलग अलग मटेरियल है, आप कोई एक मटेरियल एक्सेस करते हो तो उसके लिए आपको अलग से फिक्स्ड फी के अलावा पे करना है। A student observes that when she accessed 10 modules, her bill was 400. एक स्टूडेंट्स ने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए तो उसको 400 रुपीज पे करने पड़े हैं। बट ये 400 रुपीज केवल 10 मॉड्यूल्स के नहीं है, इसमें फिक्स्ड फीस भी इन्वॉल्व है। तो इट इज फिक्स्ड प्लस 10 मॉड्यूल्स का जो उसका फीस है वो मिलाकर के उसने 400 पे किए। When she accessed 14 modules, her bill was 500. तो अगर वो फिक्स्ड प्लस 14 मॉड्यूल्स करती है तो उसको एक फी पे करनी पड़ती है विच इज ₹500. Now, if the monthly bill Y depends on the number of modules accessed, अगर ये बिल मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर x और y की वैल्यू हमें दी गई है। तो x और y की वैल्यू किस तरह से दी गई है, देखो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल ax प्लस b। अब हमें यहाँ पर फिक्स्ड फीस नहीं पता है, फिक्स्ड फी हो जाएगी b। दैट मीन्स आपको इतना तो देना ही है, तो b यहाँ पर शो करता है फिक्स्ड फीस को। अब A क्या शो करता है, A शो करता है कि पर मॉड्यूल आपको कितना मनी पे करना है, ये आपका पर मॉड्यूल फी को पे करता है। तो टोटल फीस जो होती है उसमें फिक्स्ड फीस भी इंक्लूड है और पर मॉड्यूल आप जो फीस पे कर रहे हो वो भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर y और x क्या है, तो देखो 10 मॉड्यूल के लिए टोटल वैल्यू है 400। दैट मीन्स एट x इक्वल 10 y की वैल्यू आती है 400 और 15 मॉड्यूल के लिए वैल्यू है 500। दैट मीन्स x इक्वल 15 के लिए y की वैल्यू है 500। तो हम y इक्वल ax प्लस b में इन वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। नाउ y इज 400, so we place 400 equals a times 10 because 10 मॉड्यूल्स उसने स्टार्ट में यूज किए हैं जिसके लिए उसने 400 टोटल फीस पे की है। तो यहाँ पर a पर मॉड्यूल फी अगर a है तो उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए हैं तो ये 10a हो गया प्लस फीस हो गई b। सो 10a प्लस b इट बिकम्स 400। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली अब देखो y इक्वल ax प्लस b में अगर y की वैल्यू अगर हम सेकेंड सिचुएशन लें जिसमें y की वैल्यू है 500, a हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार 15 मॉड्यूल एक्सेस किए गए हैं और फिक्स्ड फी ऑलरेडी पे की गई है। सो द इक्वेशन बिकम्स 15a प्लस b इक्वल्स 500। ये दो इक्वेशन हो गए हैं, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। नाउ 10a plus b equals 400 and 15a plus b equal 500। अब देखो इन्हें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशंस को तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 10a माइनस 15a इज माइनस 5a, b से b कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस बिकम्स b माइनस b एंड 400 माइनस 500 इज माइनस 100। नाउ दिस माइनस कैंसिल्स आउट, इट बिकम्स 5a equal 100। That means a becomes 100 divided by 5, that means 20। a क्या है, पर मॉड्यूल फी। So we get पर मॉड्यूल फी जो उसको पे करनी है that is 20 रुपीज। अभी हमें फिक्स्ड फी नहीं पता है, फिक्स्ड फी के लिए हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ अब देखो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू प्लेस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 we have 10a plus b equal 400। a की वैल्यू हमें पता है 20, तो हम 20 रिप्लेस कर देंगे। इट इज 10 टाइम्स 20 प्लस b इक्वल 400। इट बिकम्स 200 प्लस b इक्वल 400। b becomes 400 minus 200, it is 200। So b value is ₹200, that is the fixed fee for the platform। ये आपके वैल्यूज यहाँ पर आ जाते हैं। Now question number 2। A gym charges a fixed monthly fee। एक जिम में फिक्स्ड मंथली फी है
एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। और अगर कोई बैडमिंटन कोर्ट यूज करता है तो उसको पर आवर के हिसाब से पे करना होता है। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। एक स्टूडेंट जिसने बैडमिंटन कोर्ट यूज किया है 10 आवर्स के लिए और जिम के अंदर यूज किया है तो जिम की फिक्स्ड फी तो दी ही होगी, तो जिम फी और बैडमिंटन कोर्ट का 10 आवर्स का यूसेज दोनों मिलकर के हर बिल वॉज 800 रुपीज। When she used it for 15 आवर्स, अब अगर बैडमिंटन कोर्ट को 15 आवर्स यूज किया जाए और जिम की फीस इसमें ऑलरेडी उसने दे ही दी है तो यहां पर उसका बिल आता है 1100। That is the bill. Now, if the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court, अब आप कितना फाइनल अमाउंट पे करने वाले हो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज किया है या नहीं किया है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल ax प्लस b, फाइंड a एंड b। अब y इक्वल ax प्लस b इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक लीनियर रिलेशन है। नाउ 800 उसको पे करना पड़ता है जब उसने 10 आवर्स के लिए जिम यूज किया है, दैट मीन्स a टाइम 10 प्लस b। तो ये इक्वेशन हो जाती है 10a प्लस b इक्वल्स 800। सिमिलरली 1100 उसका बिल होता है जब उसने जिम यूज किया है 15 आवर्स के लिए, तो a टाइम्स 15 प्लस फिक्स्ड फी। फिक्स्ड फी तो हमेशा ऐसी ही रहनी है, यहां भी b है यहां भी b है, पर आवर यूसेज भी सेम ही है। क्या चेंज हो रहा है? केवल नंबर ऑफ आवर्स चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन हो जाती है 15a प्लस b इज 1100। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। 10a प्लस b इक्वल्स 800, 15a plus b equals 1100. Now we can subtract the equations. 10a minus 15a is minus 5a, b minus b is 0 and 800 minus 1100 is minus 300. ये cancel हो जाएगा minus से minus. This comes 5a equals 300. That brings us to 300 divided by 5. This comes 60. So the per hour rate for badminton court is 60 rupees per hour. ये है बैडमिंटन कोर्ट का यूसेज का चार्जेस 1 घंटे के लिए। अब यहां से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो we will use equation 1. From equation 1 we know 10a plus b is 800. Now we know that a is 60. हमने यहां पर सॉल्व किया है, so it will become 10 times 60 plus b equals 800. This becomes 600 plus b equals 800 and that brings us to 800 minus 600 for b, it becomes 200. So the fixed fee for gym is 200 rupees and usage for badminton court per hour is 60 rupees. That is your answer. Now question number 3. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन यहां दिया गया है। सेंटीग्रेड इज a टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट प्लस b। फाइंड a एंड b, हमें फाइंड आउट करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर दो रिलेशन दिए गए हैं। पहला है आइस मेल्ट होने का। आइस मेल्ट होने का है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स फर्स्ट रिलेशन में सेल्सियस की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री और दूसरा रिलेशन दिया गया है कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पर एंड फ़ारेनहाइट में इसको हम 212 बोलेंगे। तो अब हमें a और b का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगेन y इक्वल ax प्लस b की तरह ही आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर y हो जाएगा c और x हो जाएगा f। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 0 इक्वल a टाइम्स 32 प्लस b और 32a प्लस b इक्वल्स 0। दिस इज इक्वेशन 1 और जो सिचुएशन 2 है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 100 इक्वल a टाइम्स 212 प्लस b। सो दिस बिकम्स 212a प्लस b इक्वल 100। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम बाकी क्वेश्चंस की तरह इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 32a plus b equal 0 and 212a plus b equal 100। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। 32 minus 212
दिस बिकम्स 180 A माइनस में B से B कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 100. So minus से minus cancels out. A becomes 100 upon 180. ये आप इसे simplify कर सकते हो. It becomes 5 upon 9. A value is 5 upon 9 and B हमें find out करना है तो हम equation 1 use कर लेंगे. From equation 1 32A plus B is 0. अब A की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है which is 5 by 9. So this becomes 32 times 5 by 9 plus B equals 0. इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तो 9 LCM हो जाएगा. दिस बिकम्स 32 टाइम्स 5 प्लस 9B इक्वल्स 0 और अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है 32 टाइम्स 5 प्लस 9B इक्वल 0. नाउ 9B बिकम्स माइनस 32 टाइम्स 5. So B becomes minus 32 times 5 upon 9. इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. दैट विल बी आवर आंसर. ये आप मल्टीप्लाई कर लो. माइनस 160 अपॉन 9 दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस. तो अब अगर हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन फाइंड आउट करें सो दिस विल बी C इक्वल 5 by 9F माइनस 160 अपॉन 9. ये रिलेशन है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का. So that's it for exercise set 2.5. I hope it made sense to you. Thanks for watching.